फैसल राय साहब, आप बताइएगा, क्या वजह समझते हैं इस वक्त ट्रंप के इस बयान की, और क्या अहमियत है? क्या प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी करवा सकेंगे जिस तरह के अभी हम वजाहतें देख रहे हैं, या फिर कुछ और? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि वाइट रेसिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनका माइंडसेट है खास किस्म का। जिस तरह हमें अपनी सोसाइटी में हमारे एक्सट्रीमिस्ट का माइंडसेट इल्म है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं या किसी के खिलाफ होते हैं तो किस हद तक जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। इसी तरह वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट का, वाइट एक्सट्रीमिस्ट का एक माइंडसेट है। जब ज्यूज को यूरोप एक अपने लिए प्रॉब्लम समझता था तो उस वक्त नाजीज ने, जनरल हेड्रिक ने, गाल्डन ने, यूके ने, जनरल हेड्रिक ने 1939 में फाइनल सोल्यूशन पेश किया था कि ये जो इतने सारे ज्यूज हैं, तो कभी हम निकालना चाहते हैं, कभी उनको जॉब देना चाहते हैं, कभी उनके लिए कोटा लेकर आते हैं, तो ये हल क्यों नहीं हो रहा। एट लास्ट ही प्रेजेंटेड फाइनल सोल्यूशन इन 1939। अच्छा, फाइनल सोल्यूशन क्या था कि इन सबको बांट दिया जाए इसी तरीके पर, इतने लोगों को यहाँ से वहाँ सेटल कर दिया जाए, और जो सेटल करेगा उसको उसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, और जिस जगह सेटल होंगे वहाँ ये हम उसका बिजनेस वेंचर करेंगे। तो दैट वाज अ बिजनेस टू एंड एन एक्सपेरिमेंटेशन टू। तो जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका माइंडसेट एक फाइनल सोल्यूशन को सोचता है, और वो एक से ज्यादा मर्तबा ये फाइनल सोल्यूशन कर चुके हैं। अच्छा, अब जब ये बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मेरे जहन में जनरल हेड्रिक भी आए थे कि ये भी आप फाइनल सोल्यूशन पर इस मामले को लेकर आ गए हैं कि हमारे पास इस मामले का ये फाइनल सोल्यूशन। अच्छा, लेकिन फाइनल सोल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि ये किसी पर्दे के बगैर नहीं हो सकता। कि उस वक्त ये जब 39 में फॉर्मूला पेश किया गया फाइनल सोल्यूशन का, तो उस वक्त एक वर्ल्ड वॉर जारी थी जिसके पर्दे में आप इतना बड़ा क्राइम कर सकते थे। इस वक्त आप देखें तो वेस्ट बैंक और बाकी जगहों पर, लिबनान और बाकी जगहों पर जंग करके और ईरान से जंग छेड़कर ये बेसिकली यही पर्दा क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ये गजा के लोगों का, फिलिस्तीनियों का फाइनल सोल्यूशन करेंगे, और ये इनकी तरफ से एक सीरियस बात आई। लेकिन चूंकि एक इस तरह का बंदा जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो मतलब नेचर वर्ड नहीं पढ़ते, उनके पास वोकैबुलरी बहुत थोड़ी होती है। इनके बारे में मशहूर है कि इनकी वोकैबुलरी 200-300 अल्फाज से ज्यादा की नहीं होती। इस वोकैबुलरी का ये प्रॉब्लम है कि जो भी बात करते हैं, सिंपल लाइन आप इनका मकसद समझ जाते हैं, क्योंकि ये थिन लाइन्स को अच्छे अल्फाज में भी बयान नहीं कर पाते। तो बेसिकली ही वाज वेरी सीरियस फॉर दिस फाइनल सोल्यूशन। हाँ, उसके बाद जो बैकलैश आया है उससे वो काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि 1951 में जेनोसाइड, जब उस जेनोसाइड साल तक जनवरी में ये आया था, इसको अडॉप्ट कर लिया था पूरी दुनिया ने, जेनोसाइड कन्वेंशन को। उसके बाद से ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह की मास एक्सटर्मिनेशन या एक्सपल्शन कर सकें। तो उसके बाद अब ये सॉरी करके पीछे को तो हो रहे हैं, लेकिन ये इससे अमली तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, और क्या इसका मतलब क्या है फिर पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के लिए? क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे आपके ख्याल में अमली तौर पर इसको रोका जा सकता हो? ये तरीका है, और मेरा ख्याल है कि वो तरीका शायद वर्क भी करे। देखिए, एमडीएस एक $500 बिलियन का अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2030 विजन है, और अगर आप उसको मैप पर देखें तो वो इसराइल से चंद किलोमीटर के फासले पर ही है, और वो रेड सी के किनारे है। वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से निकालकर टूरिज्म एंड होटलिंग और इस तरह के बिजनेस पर, आईटी पर लेके आना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगर वहां से आप एक लाइन खींचे तो मेडिटेरेनियन सी, जो कि उससे ज्यादा शानदार समंदर है रेड सी से, वो उससे ज्यादा दूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया और उनके दामाद जॉर्ज मेराड कुशनर ये है कि वो जिस तरह का न्योम सिटी है, आईटी सिटी, होटल सिटी और बिजनेस सिटी, टूरिस्ट सिटी, तो गजा की 39 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर वो उससे ज्यादा एक शानदार वेंचर करेंगे इनके साथ मिलकर, इसराइली बिजनेसमैन और दुनिया भर के बिजनेसमैन के साथ। तो सऊदी अरब ये अब अपनी जिंदगी और मौत का मसला है कि अगर गजा पे इस तरीके से डील हो जाती है तो उनका $500 बिलियन, जो कुल अगर उसको मैं देखूं तो $2 ट्रिलियन का 2030 विजन है, जिसमें न्योम सिटी 600 बिलियन का है, तो वो प्रोजेक्ट फेल होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो
सऊदी अरब के लिए भी ये जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा कि वो गजा पे इस तरह की कोई भी मास एक्सपेंशन ना हो, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप और उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नियोम सिटी के बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर उससे बेहतर लोकेशन पर उससे बेहतर फैसिलिटीज का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दें। डू यू थिंक कि सऊदीया उस तरह से इंटरवीन करेगा या इसको रोक पाएगा? क्योंकि अभी जिस तरह हमने बयान भी सुनवाया, कहीं ना कहीं ट्रंप को ये भी एतमाद है कि सऊदीया इस चीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं रोड़े अटकाएगा। देखिए, मैंने तो ये बताया कि उसके लिए बिजनेस में बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा कंपटीटर उसके चंद किलोमीटर दूर उससे बेहतर जगह पर आ जाएगा, क्योंकि वो भी जो अपना 2030 विजन का एक नया सिटी और नया सऊदी अरब बना रहे हैं, वो भी उन्होंने इसराइल और अमेरिका की मदद से ही बनाना है। और अगर चंद किलोमीटर दूर वो बन जाएगा तो इसके लिए एक मसला है। तो मेरे ख्याल में देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो इसको बनने से रोकने के लिए भी हर हद तक जाएगा। अच्छा, किस हद तक जा सकता है? जाहिर है वो इसको सिर्फ इस हद तक जा सकता है कि इसराइल को उस हद तक तस्लीम करने से इनकार कर दे। दूसरी बात ये है कि आप इसको जरा इसको आप देखें प्रैक्टिकल अंदाज में कि आपने 23 लाख लोगों को, 20 लाख तो वो यकीनन है, 20 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को जब एक जगह से आपने निकालना है जो कि जाने को तैयार नहीं है, तो ये नामुमकिन सा एक काम है। सिर्फ 20,000 लोग जब इन्होंने गजा से वापस निकाले थे इसराइल ने अपने सेटलर्स, तो आप उसकी वीडियोस जाकर देखें, वहां पर जंग हुई थी, लोगों को पकड़ के बांध के फौज आई थी और फिर उनको ट्रकों में डाल के बहुत मुश्किल लेकर गए थे। ये 20 लाख लोग हैं, इनको आप बगैर किसी बहुत बड़ी मैस किलिंग से और 1 लाख 2 लाख फौज के बगैर, और जो यूनाइटेड नेशन ने एक एस्टिमेट लगाया है, कम से कम आपको 600 से 700 बिलियन डॉलर खर्च किए बगैर इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो ये कौन खर्च करेगा? तो इनका जो बेस्ट प्लान है वो ये है कि इस जगह को उस वक्त तक रोका जाए और यहाँ पर बम्बारमेंट की जाए जब तक यहाँ पर कोई ऐसी वबा नहीं फैल जाती जिससे बहुत ज्यादा लोग मारे जाए। उस वक्त फिर इनके लिए ये चांस होगा कि यहाँ के लोग खुद कहीं पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी जानें बचाने के लिए। तो ये अब आई थिंक इस फॉर्मूले पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कर सकेंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल। ठीक है।